जब साधना में जाते हैं, मुझे भी कई बार फील हुआ, जब बहुत स्लो में जाते हैं तो वाइब्रेशन फील होता है अंदर, जैसे दांत मेरे आपस में टच नहीं कर सकते, वो वाइब्रेट होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वही वाइब्रेशन है? और दूसरा कि जैसे वाइब्रेशन की बात हो रही है क्वांटम थ्योरी के थ्रू, और हम भी एक वाइब्रेशन से ही बने हैं इस तरह से। तो जो साधक या सिद्ध पुरुष जो होते हैं, क्या वो जैसे नागार्जुन जी महाराज थे, वो भी उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, जैसे आपने बताया है, वो दूसरे लोग चले जाते थे? तो ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके कुछ ह्यूमन टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ जाए? ऐसी टेक्नोलॉजी आना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल काम है वह। लेकिन कोई इंडिविजुअल यदि उस पर काम करता है तो शायद वहाँ तक पहुँच जाए, यदि उसकी क्वालिटी है, उसकी वह क्वालिटी है। तो जादू जंतर मंतर से तो होगा नहीं, आशीर्वाद से तो होगा नहीं, खुद की इसकी वह क्वालिटी हो। अब वह जो है रसायन शास्त्र के एचओडी थे, केमिस्ट्री के एचओडी थे नालंदा विश्वविद्यालय में, और उस समय केमिस्ट्री का ज्ञान बहुत आगे तक था। हालांकि यह बहुत ख्याल रखा जाता था, विज्ञान की सारी चीज नियम की स्टडी हो चुकी थी, पता हो चुका था, उनका प्रयोग होने से रोका जाता था, ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था, लिमिटेड प्रयोग किया जाता था। टेक्नोलॉजीज़ पर भी बहुत रिसर्च हो चुके थे, विमान भी बनाए जाते थे बहुत पहले, एंशिएंट टाइम में तो बहुत अच्छे विमान बनाए जाते थे। वैसे विमान तो अभी भी नहीं बना पा रहा है विज्ञान, अभी तो बड़े ऑर्डिनरी विमान है ना अभी के भी। जैसे पायलट लगता है, पायलट ना हो तो उसमें फिर उनके पास नीचे कोई ऑपरेटर लगता है, उनको तो ना पायलट की ज़रूरत पड़ती थी ना ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती थी। ये अभी जीपीएस भी बड़े कमज़ोर हैं, उनके जीपीएस बड़े स्ट्रांग थे, माइंड रीड करते थे वो तो, है ना। वॉइस कमांड, एनर्जी, बॉडी की एनर्जी से, मतलब वो जो दूसरा आके बोलेगा कि उड़, उस विमान को नहीं उड़ेगा, और जो है उस एनर्जी को स्वीकार कर लेगा, वो एनर्जी आई और एक्टिवेट हो जाएगा। उसको बताना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। वो अपना जो है वो जा रहा है और वो सोचेगा कि अरे वो दूर खड़ा है, थोड़ा पास आ जा, उतने में वो पास आ जाएगा, उसमें बैठ जाएगा। उसको बोलना नहीं है कि वहाँ चलो वहाँ चलो, वो तो माइंड रीड कर लेगा कहाँ चलना है, और अपने आप वो मैपिंग कर लेगा, उस जगह पे जाके उतार देगा। जल्दी चलना है तो अपने आप उसकी गति फास्ट हो जाएगी, किसी ईंधन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो सिस्टम है, उसमें थोड़ी एनर्जी है, वह एक्टिवेट होगी, फिर उसके बाद में अपने आप जो है वो अणु ले लेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को ओजोन बना करके अपने मालिक के पास फेंक देगा कि ओजोन लो। ऊपर जो है हाइट में ऑक्सीजन कम है, वो फेंकेगा कि ओजोन ले लो, ग्रहण करो। और हाइड्रोजन को क्या करेगा, नाभिकीय विखंडन करेगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में निकलती है, हाइड्रोजन के नाभिकीय विखंडन से। उसका नाभिकीय विखंडन करेगा, खूब ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा से वह सर आगे उड़ेगा। तो जो है इस प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्नोलॉजी रही है, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न ये आता है कि वो जो प्रकंपन है, तो ये प्रकंपन जो हैं आपके शरीर में जो हो रहे हैं, ये क्या वही प्रकंपन है? अरे ये प्रकंपनों से ही तो बने हो, बने ही प्रकंपनों से हो। प्रकंपन दूसरे कुछ हो रहे होंगे, लेकिन सारे प्रकंपन वही प्रकंपन है। तो कुछ और कारणों से भी हो रहा है कि किसी चक्रा से कुछ अपना प्रकंपन पैदा हो रहे हैं, तो वह प्रकंपन है, लेकिन वही प्रकंपन है ऐसा नहीं है। और प्रकंपन इतने ऐसे नहीं होते, वह तो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं कि वो बज रहे हैं, इतनी तेज नहीं होती, इससे तो लाखों गुना ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, एक सेकंड में करोड़ों बार अपना मूवमेंट हो जाता है ना। उतने मूवमेंट में तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो मूवमेंट ऐसे होते नहीं, वो तो सिर्फ जो है किसी विशेष अवस्था में पता चलेंगे, साधना की किसी गहराई में जा कर के वह पता चलेंगे और वह दिखेंगे। उसके लिए सामान्य दृष्टि नहीं चाहिए ना, सामान्य दृष्टि से कैसे पकड़ पाओगे? अरे इतने बड़े बड़े इनके लेंस हैं, ये हैं, वैज्ञानिकों के सब हैं, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो सिर्फ हाइपोथेसिस की तरह है अभी भी। उन प्रकंपनों की गणना कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, एक हाइपोथेसिस की तरह है।
है ना। तो कोई और पार्ट रह गया आपका प्रश्न का? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कई बार मैं प्रणव का जैसे उच्चारण करता हूँ या सुनता हूँ कि राम बोलता हूँ, तो इस जो दायां कान है, यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन होता है या हवा का झोंका आके लगता है, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए आप। कोई भी ऐसा प्रणव का नाद करो, और राम जो है प्रणव नाद के थोड़ा करीब है ना, इसलिए राम शब्द थोड़ा अच्छा लगता है। वो प्रणव नाद के थोड़ा करीब शब्द है, लेकिन प्रणव नाद अपने आप में तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट तो वही है। तो वह जो है जब भी करोगे तो एक्चुअली इसका प्रभाव बाएं कान में ज़्यादा होता है। बायां कान जो है ना, ये जो है नीचे जाकर के जो बायां हिस्सा है मस्तिष्क का, वो आपके दाएं शरीर दाएं हिस्से को कमांड करता है। और ऐसा ही है ना, बायां दाएं को करेगा, दायां बाएं को करेगा, क्रॉस करता है ना। यदि पैरालिसिस बाएं तरफ में हुआ है तो आपके दाहिने मस्तिष्क में गड़बड़ी पैदा हुई है ना। वो कमांड छोड़ दिया उसने, मस्तिष्क ने अपनी कमांड छोड़ दिया, उसको पैरालिसिस बोलते हैं, है ना। उसको स्निग्धता देने की ज़रूरत पड़ती है, उसको खास किस्म की स्निग्धता और कुछ चीज़ें, कुछ न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पैरालिसिस हो गया तो क्या करना चाहिए, तिल का ओरिजिनल तेल कच्ची घानी का आधा कप पिला दो, तुरंत पिला दो, पैरालिसिस इमीडिएट ठीक हो जाएगा, है ना। दूसरा जो है वो जैसे कमांड छोड़ रहा है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, उसकी कुटाई पिटाई करो, मारो, कूटो उस बंदे को जिसको पैरालिसिस लगा, खूब मारो, उस हिस्से पे मारो जहाँ उसको पैरालिसिस लगा है, और सिर में उसके अपोजिट हिस्से में थोड़ा थोड़ा मारो, सिर में ज़्यादा नहीं मारना, वहाँ थोड़ा थोड़ा मारना, और इस हिस्से में ज़्यादा मारना। तो रक्त संचार बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, एनर्जी उठेगी, वापस रिकनेक्ट हो जाएगा, रिकनेक्ट हो गया फिर से कमांड वापस आ जाएगी, पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है बाएं कान यानी बायां मस्तिष्क, वाम मार्ग सुना है? वाम मार्ग होता है ना, तंत्र, अघोर, वाम मार्ग है ना। जो इस प्रकार की खतरनाक विद्याएं हैं, वाम मार्ग मतलब बाएं मस्तिष्क की देन। आपका दायां मस्तिष्क ज़्यादा वो एक्टिवेट होता है ना, वो बाएं मस्तिष्क की देन होती है, वाम मार्ग। क्योंकि वहाँ पर जो है ये सारी रहस्यमय चीज़ें जो हैं वहाँ से कनेक्ट होती हैं, यह हिस्सा उनको ज़्यादा पकड़ता है। दाहिना हिस्सा जो है आपका, वो संसार की गतिविधियों को ज़्यादा पकड़ता है, संसार की गतिविधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और वाम मार्ग जो है वो उन ऊर्जाओं के साथ ज़्यादा काम करता है। तो जब भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं तो बायां कान ज़्यादा उससे रिलेट करता है, उन ऊर्जाओं के साथ में अलाइनमेंट जो बाएं कान का ज़्यादा होता है, इसलिए उसको वाम, है ना। ये जो वाम पक्ष है मस्तिष्क का, वो एक अलग किस्म का विज्ञान है। उसमें जो है इन ऊर्जाओं के विज्ञान को समझ करके उनका दुरुपयोग भी किया जाता है, इसलिए वाम मार्गी जो है ना, उनसे लोग बच के रहते हैं। उन ऊर्जाओं पे ज़्यादा काम करते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। अब ये सब पे नियम लागू नहीं होते, जैसे कल्पना बैठी है तो इस पे नियम लागू नहीं होगा, है ना। ये कौन है, लेफ्ट हैंडर है, इसका ऊपर का सिस्टम अलग होगा, उल्टा होगा, लेफ्ट हैंडर्स के थोड़ा उल्टा होता है ना। हाँ, तो वह जो है लेफ्ट हैंडर्स के साथ थोड़ा सा अलग किस्म से होगा। लेकिन लेफ्ट हैंडर्स को देखोगे तो लेफ्ट हैंडर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें और होती है, पता है कि लेफ्ट हैंडर्स जो है वो स्वभावतः साइंटिस्ट होते हैं, स्वभावतः साइंटिस्ट होते हैं। ये अलग बात है कि वो उस अपनी क्षमता का प्रयोग करें या न करें, वो अलग किस्म के साइंटिस्ट होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं। चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, ऐसे बहुत सारे जो भी हैं सब लेफ्ट हैंडर मिलेंगे, है ना। जो बड़े बड़े हैं ना सब लेफ्ट हैंडर मिलेंगे, या कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ हो लेफ्ट हैंडर मिलेगा।
क्योंकि वहाँ पर जो है अतीन्द्रिय क्षमताएं काम करती हैं, वो जो है ना कहीं से कहीं अपना जुड़ जाती हैं। वो बोलते हैं फलानी देवी आकर के जो है मुझे बताई, इसलिए मैंने इतने इक्वेशंस बना लिए और ये कर लिए और महान गणितज्ञ हो गए। वो बायां पक्ष है ना, वाम पक्ष मजबूत है, वो एक्टिवेट है। एक्टिवेट है तो अतीन्द्रिय क्षमताएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक चीज़ें घटती हैं, वहाँ से सिद्धियाँ, चमत्कार, ये वो सब होता है। इसलिए जो है ये चीज़ें जो है बाएं कान पर ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें। कल फिर 2 सेशन कर लेंगे फिर से।